जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं हिंदी का स्पेशल टॉपिक। आज हिंदी स्पेशल टॉपिक में संज्ञा अर्थात नाउन यह होने जा रहा है। इससे पहले बहुत सारे हिंदी के स्पेशल टॉपिक्स को हम लोग कवर किए हैं, जाइए उन्हें चेकआउट कीजिए। सारे वीडियो प्लेलिस्ट में या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में ही लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, जिससे मोटिवेट हमें मिलती रहे। तो चलिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा, रामबाण होगा। आगामी जहाँ भी हिंदी पूछे जाएंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है। जितना हो सके अंत तक वीडियो में बन रहे रहिएगा। तो चलेंगे, हम संज्ञा की बात करते हैं। तो पहले थोड़ा संज्ञा के बारे में हम परिचय दे देते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं? संज्ञा किसे कहते हैं बताइए एवरीबॉडी। संज्ञा हुए शब्द जो किसी नाम का बोध कराता हो, किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु का, स्थान का, भाव का बोध कराता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम आप ले सकते हैं आगरा, गंगा, हिमालय, बचपन, गरीबी, ये सब क्या है? संज्ञा के ही नाम है। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। मैं बता देता हूँ वो 5 भेद कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा हैं और इन्हीं के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो संज्ञा आज स्पेशल्स हो रहा है, नाउन स्पेशल्स के रूप में हम लोग देख रहे हैं। 5 उसके भेद हैं जिन्होंने बता दें, उन्हीं से क्वेश्चंस होंगे। टोटल एमसीक्यू फॉर्मेट के 56 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 56 क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। लेकिन अगर इसका वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ही है। इससे पहले मैंने संज्ञा के बारे में कुछ परिचय दे दिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है? वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? वस्तु को नाम को क्या कहेंगे? अभी जस्ट बोले थे संज्ञा कहेंगे। वस्तु के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, नाप तोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 5 प्रकार के संज्ञा, तो उसमें नाप तोल कहाँ होता है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में नाप तोल होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन को आइए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे हो जाएगा ऊपर में। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पूछा गया द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो सोना क्या द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा पूछा नहीं है। सोना है, चांदी है, तेल है और आटा नहीं है। ये आटा नहीं, आटा को वजन किया जाता है, तो द्रव में इसमें नहीं आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये द्रव्यवाचक आटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगा 4, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो ये सभा जो दिख रहा है यह समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है? एक समूह है, बहुत लोगों का सभा होता है, वह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं लोगों में भी एग्जाम पॉइंट 94। आप हमारे यूट्यूब चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब पे एग्जाम पॉइंट 94 सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो, एक वस्तु का ही बोध, उसको कौन सी संज्ञा कहेंगे? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होता है। अब भाववाचक पूछा और नहीं होता है, नहीं और हाँ पर ध्यान रखना है। भाववाचक क्या है? तो उसमें नहीं, देखिए सुंदरता हो जाएगा, अच्छाई हो जाएगी, शत्रुता होगा। लेकिन जो ताजमहल है ये नाउन का आ जाता है ना, नाम है, यूनिक है ताजमहल, तो ये हमारा भाववाचक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जातिवाचक संज्ञा यहाँ पूछा गया है सर। जातिवाचक संज्ञा क्या पूछा गया है? जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब जातिवाचक संज्ञा में पुस्तक है जातिवाचक, पशु भी है, मकान भी है, लेकिन ये आगरा जो है ना, ये सिटी है, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। तो 7 का D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब संज्ञा का उदाहरण में से कौन नहीं है? तो संज्ञा को देखिए, वह जो है यह संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्या है? प्रोनाउन है ना सर। हमें पूछा गया है संज्ञा और टॉपिक क्या चल रहा है? संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 9 नंबर, स्त्रीत्व। हाँ, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? जो स्त्रीत्व है वह किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यह एक भाववाचक, स्त्रीत्व जो भाव हो तो उसको हम भाव के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व हो जाएगा। 9 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, बुढ़ापा किस शब्द का होगा? बुढ़ापा पूछा गया, बुढ़ापा भी कौन सा है? तो ये भी भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा। 10 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण
संज्ञा के ही आधार पे होता है, संज्ञा के ही आधार पे हिंदी में लिंग निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12, भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। भाववाचक पूछो लेकिन नहीं होगा। तो लड़ाई एक प्रकार का भाववाचक है, और उसके बाद चतुराई भी है, उतराई भी है, और मिठाई नहीं है, मिठाई एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यमुना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो यमुना हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 14 नंबर, जातिवाचक संज्ञा पूछ दिया है 14 में। जातिवाचक कौन होगा सो बताइए। दुख तो नहीं होगा सर। सोना भी द्रववाचक है। लड़का है ना एक प्रकार का जाति है, सभी लड़कों का बोध होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 14 का सी, लड़का जातिवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करेंगे, वस्तु स्थान और भाव विचार के घोतक। वस्तु स्थान और भाव विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं? तो वस्तु स्थान और भाव विचार के घोतक के शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। इससे पहले हम बताए हैं शॉर्ट में, तो संज्ञा उसको कहेंगे। 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 16 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। अब हम ऊपर में देखेंगे, इसका ऑप्शन ऊपर में है, तो जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से नहीं होगा। याद रखिएगा जातिवाचक देखना है, तो आ जाए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन मिल गया हमको यहाँ। देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन? कौआ, बाजार, समोसा और आगरा। तो इसमें कौन सा पूछा नहीं है? देखिए ये आगरा जो है ना, यही जातिवाचक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 चलेंगे, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से हमारे पास 5 है, मैंने 5 बताया था, तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक पूछ दिया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो शहर ही जो है ना, सभी शहरों का नाम हो जाएगा जातिवाचक, और यही जातिवाचक संज्ञा हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो गया? शहर, शहर था 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा? इससे पहले भी आया है स्त्रीत्व, भाववाचक संज्ञा, ध्यान रखेंगे, इसे रिपीटेड क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा 19 का सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 20 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं? क्वेश्चन को देखिए, नहीं है, बहुत गलती होता है, ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए रवि व्यक्तिवाचक है, हिमालय भी व्यक्तिवाचक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन आदमी जो है ना, टोटल आदमी होता है, समूहवाचक हो जाना चाहिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन नहीं है? तो आदमी नहीं होगा। 20 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 21, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का से भाववाचक बनाइए सर, बनाया गया भाववाचक बना था। लड़का से क्या होता है? लड़कपन। लड़का से क्या हो जाएगा सर? लड़कपन। देखिए सी इधर करेक्ट हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 22, वृद्ध का भाववाचक क्या होगा? वृद्ध का भाववाचक क्या होगा? तो वृद्ध क्या हो जाए? वार्ध। हाँ, वार्ध क्या है? वार्ध क्या हो जाता है? वृद्ध का वार्ध क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य के काले मोटे छपे अक्षर को संज्ञा का भेद बताइए। तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें पूछा गया था। भाववाचक हो जाएगा, बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 23 का ग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 24, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु से आपको मतलब लघुता हो जाएगा, या लाघव हो जाएगा। तो यह लघुत्व या लाघव क्या होगा? पकड़िए, तो ये आपका हो जाएगा लाघव। लाघव, लघु से लाघव हो जाएगा। 24 का बी ख। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 25, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? 25 में पूछा है व्यक्तिवाचक, यमुना जो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, और निम्नलिखित शब्द में कौन सी संज्ञा? जो देश रत्न पूछा गया है कौन सी संज्ञा है सर? तो देश रत्न एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश रत्न क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? पूछा जातिवाचक नहीं है, नहीं है, तो इसको गौर करना है, नहीं है। तो इसमें से जवान, जवान क्या है? जातिवाचक है। बालक क्या है? जातिवाचक है। सुंदर क्या है सर? सुंदर एक भाववाचक है, यही हमारा हो जाएगा सही। चलिए मिल गया। 28 को पाइए, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक नहीं होगा, यहाँ भी भाववाचक। मानवता हो जाएगा, सहायता है, बताइए, तो यही सहायता भी हो जाएगा, जीवन भी है, और परिवार नहीं हो जाएगा। तो यह हमारा आंसर मिल चुका है, परिवार। 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, चरित्रता किस मूल शब्द से बना हुआ है? चरित्रता जो है किस मूल से? तो चरित्र से चरित्रता बनता है, चरित्र से ही चरित्रता बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर। 30 नंबर देखिए, नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी
नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी भाषण दे चुके हैं या किस संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है? तो नेताजी भाषण दे दिए, वह जातिवाचक है, नेता टोटल नेता का बात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 को देख लीजिए, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो मिठाई जो है ना, मिठाई नहीं पूछा, चतुराई, लड़ाई, उतराई, और मिठाई क्या है? मिठाई ना, मिठाई नहीं हो जाएगा, करेक्ट है 31 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 32, टिकना शब्द का भाववाचक हो, टिकना पूछा, टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? 32 को पूछा गया, टिकना का टिकाव होता है भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा, संज्ञा ही पूछ दिया गया है 33 में। क्रोध, युद्ध नहीं होगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, क्रोध एक प्रकार का भाववाचक है, तो 33 का बी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं, अब पूछा है भाववाचक नहीं है, हिमालय नहीं, जीत, गुनी या खेल, तो भाववाचक नहीं है, इनमें से कौन पूछा है भाववाचक नहीं? तो हिमालय जो है ना, ये भाववाचक नहीं है, जीत है, गुनी और खेल है, तो ये सब हो जाते हैं कौन? 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, जातिवाचक संज्ञा बताइए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जाति, लड़का, पूरा जाति का बोध हो रहा है 34 का, तो जातिवाचक यही हो जाएगा, लड़का ही है 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सोना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा? सोना, 36 को ध्यान रखिएगा, सोना शब्द का भाववाचक पूछा गया है, तो 36 में सोना शब्द का भाववाचक यहाँ पे है हमारे पास। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा? सोना, गौर से सुनिएगा, सोना का शयन हो जाएगा, सोना का भाववाचक शयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब पूछा गया भाववाचक निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गुरु जो है डी ऑप्शन में है, वो भाववाचक है। शत्रुता, वीर, मनुष्य, ये सब नहीं है, बल्कि गुरु, गुरु यहाँ पे जो दिया हुआ है यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अब जातिवाचक नहीं है, इसका मतलब पूजा, भूल, चुनाव, ये सभी जातिवाचक, इसमें भी पूछा गया, ये सभी जो है जातिवाचक नहीं है, कोई नहीं है इसमें जातिवाचक, 38 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा नहीं थे? तो 39 का पूछा है, विष और विषैला, ये तो सही है, पित्रा और पैतृक ये भी सही है, आदि और आदिम यही सही है, प्रांत और प्रतीक यही गलत है, तो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो गया 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए, 40 से पूछा गया है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, पंत जी हैं महान, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा 40 का गौ। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा को बताइए। जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? समस्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा हो जाएगा? समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक नहीं है? तो आदमी, अभी जस्ट इससे रिपीट क्वेश्चन था, यही व्यक्तिवाचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, मिठास शब्द पूछ दिया गया है, मिठास, मिठास क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, मिठास एक प्रकार का क्या हो जाएगा? भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, रेखांकित शब्द में पूछा गया, तो रेखांकित शब्द यहाँ पर गांधी जी हैं, और गांधी जी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना, 44 का ख, व्यक्तिवाचक हो जाएगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, महात्म्य शब्द, महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्या है? तो महात्म्य शब्द एक प्रकार का क्या है? सत भाववाचक है, महात्मा से महात्म्य समझ ही रहे हैं, भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाइए 46, देखना शब्द का भाववाचक होगा, देखना शब्द का भाववाचक पूछा गया, देखना शब्द का भाववाचक क्या होगा? देखना का दृष्टि होता है, देखना से दृष्टि, 46 का क करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो 47 में सभी भाववाचक पूछा गया, तो धैर्य भी भाव है, चतुराई भी और प्रेम भी, यही मिल चुका है हमारा, तो ये धैर्य, चतुराई और प्रेम यह भाववाचक संज्ञा है, 47 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, समाज में रावणों की कमी नहीं है, रेखांकित शब्द कहाँ है? तो रावण पूछा गया है, यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या था? रावण, यही रावण के बारे में पूछा गया, कौन सी संज्ञा है? रावण जो दिया गया 48 में, उससे पूछा गया है जातिवाचक, रावण क्या था? नाम है, एक प्रकार का जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक 49 का पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे ममता, बैल, श्याम, ये तो नहीं होगा, राधे श्याम, पन्ना लाल और हिमालय, देखिए मिल गया, व्यक्तिवाचक यहीं पर है, सारा एक नाम है, तो 49 49 का ख हो जाएगा, व्यक्तिवाचक सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 50,
सोना क्रिया से भाववाचक बनाइए। सोना क्रिया से भाववाचक बनाइए। सोना क्रिया क्या होता है? सोना। सोना क्रिया से भाववाचक शयन। अभी से पीछे वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये शयन हो जाएगा। पीछे ऑलरेडी हम पढ़े हैं तो 50 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द हम यहाँ पर क्या है? हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो यहाँ पर किसका? हमें गरीब पर या दया पर, दो ही चीज़ होगा। आगे देखते हैं 51 के यहाँ पे आइए। तो 51 देखिए क्या है 51 में हमारे पास। तो 51 में सर ये हो जाएगा संज्ञा ही हो जाएगा ना। हाँ, दया या गरीब, तो ये संज्ञा हो जाएगा हमें, तो संज्ञा हो जाएगा 51 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा निर्मित विशेषण क्या है? भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण को हम क्या कहें? भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या है? तो प्यारा हो जाएगा, प्यार से प्यारा। प्यार से प्यारा हो जाएगा, भाववाचक से निर्मित हो गया, पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, अहंकार शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अहंकार 53 में है। अहंकार शब्द भाववाचक है, इससे भाव प्रकट होता है। अहंकार तुम्हें हो गया है भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 54, आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी है। जो हरिश्चंद्र है उसकी कमी है, और रेखांकित शब्द हरिश्चंद्र ही है। और वह हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है पूछा गया है? तो जातिवाचक, किसी का नाम है तो नाम को हम जातिवाचक में रखेंगे, पीछे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, पुस्तक किस प्रकार का उदाहरण है? जो पुस्तक है वह किस प्रकार का संज्ञा है? कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो पुस्तक के साथ सारे पुस्तकों का हो रहा है, तो यहाँ भी जाति के नाम हो रहा है, पूरा पुस्तक जाति बोध हो रहा है, तो जातिवाचक हो जाएगा पुस्तक। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है मानव। मानव शब्द पूछ दिया गया कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द से भाववाचक बनाना है तो मानवता हो जाएगा। मानव से मानवता यही भाववाचक होगा। तो टोटल 56 क्वेश्चन को हम लोग देखे हैं, संज्ञा टॉपिक था। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप एक कमेंट में दिल ज़रूर भेज सकते हैं। कोई सुझाव मशवरा उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, पढ़ते रहिए अगले वीडियो में। बाय बाय।